दिल्ली में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चौधरी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ दी। वह एक्स सर्विसमैन सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्वर्णिम चौधरी ने कहा कि वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेंगी। उन्होंने राहुल गांधी को युवाओं की उम्मीद और भविष्य की गारंटी बताते हुए कहा कि आज देश के असली मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, महिला सम्मान और आर्थिक संकट को लेकर अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वे केवल राहुल गांधी हैं। स्वर्णिम चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जुमलों की राजनीति से जनता तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है। इस मौके पर एक्स सर्विसमैन सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने भी कांग्रेस को मजबूत करने और देशहित में काम करने की बात कही है। हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल ने उनसे खास बातचीत की है, ये आपको दिखाते हैं। इसके विषय में आप देखिए, राहुल गांधी जी ने जो एक लड़ाई सामाजिक न्याय की शुरू की, उसको धीरे धीरे मोदी के प्रचार लेकिन ये वो नदी का बहाव है जो रुक नहीं सकती। और राहुल गांधी जी की बात करके उनसे यूथ से उनके मुद्दों को समझना, वाम तबका देश के एवरेज देश, तो इसमें युवाओं का योगदान बहुत जरूरी है। युवाओं को जागृत करना एक नेता की तरह वो जिस तरह से किया, वो आज एक जन नायक बन गए, जन आंदोलन बन गया है ये सामाजिक न्याय। अब जिस तरह से 4 साल से जोड़ो यात्रा 5.5 महीने लगातार सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक पैदल चलना, 20 वो चलना बहुत ही मानसिक तौर पे मजबूत आदमी ही कर सकता है। फिजिकल तौर पे तो और आज जिस तरह से ये एक एक करके सिलसिलेवार हर यात्रा जो पूरे देश के और हमारे देश के लोग जो हैं वो अपनी आजादी को बहुत प्यार करते हैं। और आज उनको लगता है कि जो 1950 में संविधान जब सबको बराबर का अधिकार, 1% बराबर का अधिकार उस समय पूरे विश्व में किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम 1% अमेरिका के अंदर एक ये हमारे कांग्रेस को पावर उसको कहीं ना कहीं पिछले 11 साल के अंदर और वोट का जो अधिकार था वो सबसे बड़ा यही कहता है मेरे 100 वोट 50 वोट 70 वोट
वो उसकी ताकत थी। आज वो उस ताकत को खत्म करने का हरण किया है। क्लासेस छोड़े गए, हटाए गए, कुछ और किया गया। ये उसके बाद और जिस तरह से SIR के जरिए 65 लाख ये एक देश के अंदर को दब हो गया है। मेरी अगर वोट ही चोरी हो गई, मेरा जो बुनियादी अधिकार था वो चोरी हो गया, तो मैं कैसे खड़ा रहूंगा? ये बात राहुल गांधी जी ने देश के जान लगा दिया, कोशिश की। और बिहार यात्रा में हमें देखने को मिला कि अगर 10 साल का बच्चा झंडा उठाकर खड़ा है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हमने कहानियां सुनी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए तिरंगा जो के साथ वो हार गई। सेनाएं जीत रही थी, जीतते जीतते हो गया। और कोई थर्ड पार्टी 15,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ सैनिक मारे गए। पहली बार हमने मोदी सरकार पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हमारे किसी जवान और सैनिक को क्षति नहीं हुई। 10 जवान की हमने ये 10 जवान हमारे घरे हैं, इनमें से 2 जवान बिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब देश के जेके आए हुए तो वो सरकार है जो अपने सैनिकों में अग्निवीर योजना लाकर उनमें सर्विस में शहादत में भेदभाव को आज ये अपने देश के शहीदों को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्सेप्ट करने में इनको संकोच हो रहा है कि हमारे 10 जवान शहीद हो गए हैं। तो ऐसी सरकार का है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना हम सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है, आपकी, हर बच्चे की, हर तबके की, हर वर्ग की, कि मेरा वोट का अधिकार मैं छीन, मैं अपने स्वतंत्रता का अधिकार छीनने में, मैं अपनी सेना को कमजोर नहीं हूं, मैं अपने आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ूं और जिस तबके की जितनी पॉपुलेशन है उसकी भागीदारी उसकी भागीदारी डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको दुआ के ये राहुल गांधी जी की सोच थी है। और आज वो देश के 145 करोड़ लोगों के बीच में उसको अलग जगाने का काम उन्होंने किया है। युवा जाग गया है। मोदी जी आप सो रहे हैं, आपकी नींद तोड़ने के लिए युवा आपकी नींद जरूर खोलेगा, अच्छी तरह से खोलेगा। समझ जाइए, चेत जाइए, चेतावनी है, वरना देश की जनता जब उठकर दिल्ली की तरफ आएगी तो आपके पास कहते थे ना कि झोला उठाकर चले जाऊंगा, तो झोला उठाकर गुजरात में जाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो दिल्ली है, दिल्ली एक ऐसा केंद्र है, जो भी आंदोलन यहाँ से शुरू होता है वो किसी न किसी अंजाम तक पहुंचता है। तो सर, जैसे वोट चोरी का आंदोलन,
देखिए, आप शायद मेरे ख्याल से पूरी तरह से चीजों को समझ नहीं पाए, कवर नहीं कर पाए। जब ये वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने पूरे देश के साढ़े 300 किया था, और उस आंदोलन की एक उसका रिजल्ट था भी उस आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां से जो एक नारा निकला था, वोट चोर गति छोड़, ये देश का कौमी नारा बन चुका है। और अगर आप ये कहते हैं दिल्ली में नहीं हुआ, सर हम भी चाहते दिल्ली हैं से निकला, दिल्ली से चाहते हैं कि यहाँ भी एक बच्चा वोटे, दिल्ली से निकला, पूरे देश में पहुंचा, बिहार में इसकी धमक सुनाई दे रही है, पूरे देश में। आज जिस तरह से जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश के अंदर कौमी नारा बन गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है स्वतंत्रता संग्राम का एक बुनियादी नारा बन गया था, तो आज दोबारा से 2000 जो मिलेनियम सेंचुरी है, 2021 की जो सेंचुरी है, उसका संग्राम हारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा है। इन तानाशाही को दिल्ली भी छोड़नी पड़ेगी, सारे स्टेट्स। आज हमारे साथ है सोहन चौधरी जी, जिन्होंने पहले एलसीपी के बीच में एक बहुत बड़ा अपना उत्तरदायित्व निभाया, बड़ी निष्ठा और बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। लेकिन कुछ एक ऐसी परिस्थिति होती है एक नेता के जीवन साथ जब को लगता है कि मुझे अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं जरूर चेंज करना चाहिए, किसी और जगह जाना चाहिए जहाँ मैं अपनी आवाज को बुलंद कर सकूं, जो मैंने बीड़ा उठाया है इस बात सेवा करने का मैं कर सकूं। उसके लिए एक निश्चित रूप से एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके ऊपर जाकर बेटा अपनी आवाज रख सके। शायद सोहेल चौधरी को भी ऐसा लगा कि मुझे भी कांग्रेस में जाना चाहिए कि आप आवाज बुलंद कर सके, और जो उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों का भला कर सके। तो आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आप जानेंगे कि मैडम आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, एनसीपी में भी आपने बहुत बढ़िया काम किया, और अब आप कांग्रेस में आई है। कांग्रेस जैसे आपने सुना कि ये एक समुंदर है, पहले आप छोटी सी जस्ट कह लीजिए कि तालाब में थी और समुंदर का आपको यहाँ पर आकर जो आपका दायरा भी बढ़ जाएगा, आपको काम भी बड़ी ईमानदारी से करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जैसे कि राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है युवाओं को जोड़ना है, जन जीवन जोड़ना, आपका क्या सहयोग रहेगा और क्या सोचते हैं? धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक बात है राहुल गांधी जी जो भी पदभार देके यहाँ जो भी सभी कार्यकर्ता की ड्यूटी और युवा है, तो जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उसे हम लोग अपने शक्ति लगा सकते उसको पूरा जो अब तक करते आए यहाँ भी वही करें। सर आप भी आए, आपने भी एनसीपी को अलविदा कह के आप कांग्रेस आज आपने ज्वाइन की है, और कांग्रेस आपको बहुत बड़ी आशा के साथ देख रही है। जो भी कांग्रेस की शायद एक नीति है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे मानती है जैसा प्रत्येक कार्यकर्ता एक बड़ा नेता है, तो सर आप यहाँ से देखिए। इससे पहले महाराष्ट्र में और कांग्रेस राजीव गांधी नीतियों को देखते हुए, कारगुजार को देखते हुए गुजरात में